हमारा लक्ष्य जो है यहाँ पर है, इसीलिए हम संसार में दौड़ रहे हैं। और धन जहाँ जहाँ से मिल सकता है, जिन जिन उपायों से मिल सकता है, चोरी से भी मिल सकता है, तो हम लेने के लिए चौर्य कर्म भी करते हैं, डाकू भी बन जाते हैं। तो अहेतुकी भक्ति, वो अहेतुकी बिना किसी हेतु के और भीतर से एकदम से वृत्ति हमारी पैदा हो और भगवान के चरणारविंद पादारविंद में जाकर के संलग्न हो जाए, इस तरह की भक्ति तभी पैदा होती है माता, इसके पहले नहीं पैदा होती। तो उस भक्ति को यहाँ पर दिखला रहे हैं कि जब प्रेम अधिक से अधिक हो, तो प्रेम क्या है, किस तरह का प्रेम। प्रेम का अर्थ इतने है कि किसी भी प्रकार से हमें आनंद की प्राप्ति हो, आनंद ही प्रेम है और प्रेम ही आनंद है। ये दो वस्तुओं का ऐक्य, ये भगवत कृपा से ही हमको सूझेगा, ऐसे नहीं सूझेगा। इसीलिए गोविंद क्या नाम, वो जयदेव जी ने अपने यहाँ लिखा, बहुत सुंदर बात कही, ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलज समीरे। क्या बात। ललित लालित्य पूर्ण लताएं, अत्यंत सुगंधित लताएं खिली हुई हैं, चढ़ी हुई पेड़ों के ऊपर, पत्ते उनके बाहर खिले हैं, फूल उनसे झर रहे हैं। ललित लवंग, लवंगी जो पैदा होती, बड़ा छोटा छोटा फूल होता है, यहाँ बहुत सी झाड़ियाँ थी पहले, उनका बहुत सुगंध होती, हाथ जो छू जाए तो हाथे में बड़ी देर तक सुगंध बनी रहेगी लवंगी की। ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलज समीरे। मधुकर निकर, और मधुकर माने भंवरा और निकर माने समूह, तो भंवरों के झुंड निकल करके और उन लताओं में लिपट जाते हैं, उनमें सुगंध बहुत होती है। ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलज समीरे। मधुकर निकर करम्बित कोकिल कूजित कुंज कुटीरे। वो सब तरह तरह के पक्षी बोल रहे हैं। ऐसा एक कुंज है, उस कुंज में धीर समीरे जमुना तीरे बसती बने बनमाली। धीर समीरे, क्या शब्द का अर्थ है, कैसे वर्णन करें। अत्यंत धैर्य को, हमारे अंदर रहने वाला धैर्य है, वही हमको बारंबार प्रेरणा देता है। पानी आ गया है, पी ले, तो जब तक आ गया है तब तक हम धैर्य धारण करते हैं, जब तक ज्ञान आया नहीं तब तक हम धैर्य धारण करते हैं, जब तक प्रेम विकसित नहीं हुआ हमारे अंदर तब तक हम धैर्य को धारण करते हैं। तो धीर समीरे, समीर माने वायु, तो धैर्य को, धैर्य पूर्ण वायु। धैर्य समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली। अरे सखी, वहां पर बनमाली है, चलो तो चल सखी कुंजम सती मेरी पुंजम। अरे सखी चल, देख बड़ा अंधेरा है, अंधेरे में ही मौज मिलेगी, भगवान पकड़ करके उनको हम लोग लिपट जाएंगे। धीरे चल सखी कुंजम सती मेरी पुंजम बादजते मृदु वेणु। और वो मधुर वेणु कैसा देखो बज रही है, सुनाई नहीं देता तेरे को। नाम समेतम कृत संकेतम। अरे यही नहीं, हमारा तुम्हारा नाम ले लेकर के बोल रहे हैं कि आओ जल्दी आ जाओ हमारे पास। नाम समेतम कृत संकेतम बादजसे मृदु वेणु। बड़ा सुंदर, क्या बात। इसी एक श्लोक के केवल योग मायाम उपाश्रिता, इसी योग माया शब्द के ऊपर उतना बड़ा ग्रंथ गीत गोविंद बन गया। अरे क्या है उसके अंदर। यहाँ तक कि भगवान उससे द्रवित हो गए। वो यही पद था जिसको मालिन की लड़की गा रही थी, और सुन लिया शाम को
वहाँ पर नाट्य मंदिर जो है भगवान का उड़ीसा में जगन्नाथ जी में नाट्य मंदिरम, तो उस नाट्य मंदिर में देवदासियों का गायन होता था। वहीं पर जयदेव जी गए थे, अपने गीत गोविंद सुना रहे थे। तो ये उसने याद कर लिया और दूसरे दिन सवेरे अंगुली उठाए हाथ घुमाती हुई उस गुलाब के फूलों के उसमें फूल चुनने गई थी। मालिन की लड़की थी तो वो गा रही थी, चल सखी कुंजम सत्य मेरे कुंजम बादयते मृदु वेणु ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलज समीरे। भगवान मंदिर को छोड़कर उसके पीछे पीछे चलते, यहाँ मूर्ति ही नहीं, यहाँ मूर्ति है ही नहीं मंदिर में। हाहाकार मच गया, राजा साहब आ गए पंडितों को सबको डांटने के लिए, कहाँ तुम लोग ले गए, मूर्ति ही नहीं। यहाँ तक कि उसको ब्राह्मण को पकड़ करके बंद कर दिया गया कारागार में। रात को स्वप्न दिया कि मैं उससे प्रभावित होकर के गीत गोविंद के स्वर से और उसके कथन से भाव से हम इतना प्रभावित हो गए कि हम उस मालिन की लड़की के पीछे पीछे उस बगीचे में घूमते रहे और मेरा बगीचे ये जो दुपट्टा है वहीं पर फंस गया और वो दुपट्टा अभी वहीं फंसा पड़ा हुआ है। दूसरे दिन गए तो बगीचे में देखा दुपट्टा फंसा है, फिर भगवान अपने स्थान में आ गए। इस तरह से गीत गोविंद सिद्ध हुआ। ये तो अमर हो गया, अमर हो गया। नाम समेतम कृत संकेतम, नाम समेतम। यहाँ रखा था, मैंने देखा था कि यहाँ पुस्तक रखी थी ना। हाँ हाँ है, हाँ कहीं रखी है, जिस जगह है। नाम समेतम कृत संकेतम बादयते मृदु वेणुम धीर समीरे जमुना तीरे बसति बने वनमाली चल सखी कुंजम सत्य मेरे कुंजम। चलो वहाँ इस तरह से कह रही, देखो दूसरी ये कर रही, तीसरी ये कर रही, ये सब लीला है उसी जगह की, बड़ी प्रेममयी लीला है। उसी तरह से यहाँ पर आप सुनेंगे अभी पंचाध्यायी में एक तरफ से उन श्लोकों को सुनिए। वहाँ तो एक श्लोक की व्याख्या इतनी लंबी हो गई, पूरे श्लोक तो बड़े मुश्किल का है। माधवम माधवम अंतरे अंगना, दो कृष्ण और एक स्त्री, दो अंगनाएं और एक कृष्ण। इत्थमा कल्पिते मंडले मध्यगः, इस तरह से अपना वो मंडल बड़ा भारी बना लिया, सारा ब्रज मंडल, वो वनस्थली वृंदारण्य सब उसी में आ गई। और संजगऊ, बीच में फिर कृष्ण और वहां पर बंसी लेकर के संजगऊ वेणुना देवकी नंदना, वहां पर बजा रहे हैं। ऐसा रास हुआ, रास गोष्ठ्याम। तो उससे सब वो गाती हुई नाचती हुई जो गोपांगनाएं चली तो बहुत धूल उड़ी और वो धूल पेड़ों के लताओं में और वृक्षों में सब पड़ गई। तो देवता जो थे वो वृक्ष की लता बन करके वहां आए हुए थे, सब उनके ऊपर पड़ी। तो उद्धव जी जब गए और गोपांगनाओं को कुछ कहने सुनने के लिए वो उनको सब लीला दिखाते दिखाते और वहां जा करके सब बेसुध सी हो गई। उनको अपने होश नहीं कि हमारे शरीर में वस्त्र है कि नहीं है। तो उद्धव जी ने उस समय पर बड़ी अद्भुत बात कही है। आसाम हो चरण रेणु जुसाम हंस्यो, मैं आशा करता हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, चरण रेणु जुसाम अहंस्याम, मैं इन गोपांगनाओं के चरणों से उठी हुई धूल की सेवा करने वाला हो जाऊं, ये मैं आशा करता हूँ। ये कैसे हो सकता है? तो वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सधीनौ, यदि इस वृंदावन के गुल्म लता औषधि के रूप में मेरा जन्म हो जाता तो मैं कृतकृत्य हो जाता, मेरा जीवन सफल हो जाता। मैं यहाँ पर आ गया लेकिन लता औषधि मैं होना चाहता हूँ, मैं वृक्ष बनना चाहता हूँ। क्यों? या आसाम हो
चरण रेणु जुसाम हंस्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम् यह दुस्त्यजं स्वजनमार्य पथम च हित्वा, जो स्वजन लोग जिसे छोड़ नहीं सकते, अपने पतियों को पुत्रों को, कौन स्त्री है जो छोड़ सके? आर्य पथ है, श्रेष्ठ पथ है वो अपने परिवार का पालन करना। तो जिन लोगों ने अपने पतियों का परित्याग करके, पुत्रों का परित्याग करके निकल पड़ी अपने घर से गाती हुई, यह दुस्त्यजम, बहुत दुख के द्वारा ये संसार का बंधन छूटता है, ऐसे छूटता नहीं है। बहुत कठिन है पारिवारिक बंधन का त्याग कर देना। तो इतना बड़ा त्याग जिन लोगों ने किया, यह दुस्त्यजम स्वजनमार्य पथम च हित्वा भेजुः मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्, जिन्होंने वेद के मंत्र ढूंढ रहे हैं कि ये गोपांगनाएं किस लोक में गईं, मरने के बाद ये कहाँ चली गईं, ढूंढे नहीं पाते। वेद में कोई मंत्र है ही नहीं इस प्रकार का जो बता सके कि गोपांगनाएं इस लोक को गईं। सारे पुराण साहित्य सब ढूंढ डालो, कहीं पर ये पता नहीं लगेगा कि गोपांगनाएं कहाँ गईं। ऐसी गोपांगनाएं यदि उनके चरणों से उड़ी हुई धूल हमारे ऊपर पड़ जाती, मैं यहाँ की लता गुल्म औषधि के रूप में हमारा जन्म हो गया होता, तो मैं धन्य धन्य हो जाता। ये कल्पना किया वहाँ पर, बड़ा सुंदर लता औषधि नाम भेजुर मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्, बहुत सुंदर भाव है। इसी तरह के भाव पूरे 5 अध्याय में मिलेंगे। हर श्लोक बड़ा मार्मिक है। इसी के ऊपर वल्लभाचार्य की सुबोधनी टीका है, इसी के ऊपर निम्बारकाचार्य की टीका है, इसी के ऊपर रामानुजाचार्य जी की टीका है, और इसी के ऊपर श्रीधर की टीका है। श्रीधर स्वामी एक बहुत अच्छे सेठ के यहाँ पर पाठ करते थे। कभी गए होंगे वहाँ, पढ़ लिख करके निकले तो वहाँ जा करके तो उसने कहा महाराज हमारे यहाँ पाठ पूजा क्या करो, भोजन सब भेजेंगे आपको। तो परिवार एक कुटी झोपड़ी बना दिया उसने, वहीं पर रहते थे और वहीं से रोज मिलते। धीरे धीरे कोई महात्मा वहाँ आए, कहे इतना बड़ा विद्वान और ये सेठ के घर में गीता पाठ कर रहा है। तो वो भी दरवाजे बैठ करके, वो महात्मा दिगंबर थे और ऐसे ऐसे मिट्टी बटोरने लग गए, और फिर इधर से यूँ बटोर रहे और इधर से ऐसे बटोर रहे। तो बहुत से लोग गांव के आकर उनको प्रणाम करने लग गए, फल फूल मिठाई खिलाने लग गए, कपड़ा देने लग गए, लेकिन वो लेते कुछ नहीं थे। पंडित जी से नहीं रहा गया कि ये हमारे उसमें आकर के ये महात्मा घुस गया है, कैसा पागल है। सब लोग इसी के पास जाते हैं, हम भीतर पाठ कर रहे हैं गीता का, हमारे पास कोई सुनने नहीं आता। तो आए, उन्होंने कहा महाराज ये क्या कर रहे हैं आप यहाँ बैठे? कहने आप वहाँ क्या कर रहे हैं? कहने हम तो यहाँ गीता का पाठ करते हैं। कहने हम भी गीता का पाठ कर रहे हैं। गीता जो है क्या है? कागज है, मिट्टी। तुम ये पन्ना यूं उलटते हो, हम मिट्टी को ही ऐसे उल्टे दे रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। फिर इधर से उलट देते हैं, फिर पढ़ रहे हैं हम उसको। बात तो ये ठीक कह रहे हैं, हम भी मिट्टी ही उलट रहे हैं, ये पन्ना इधर, ये पन्ना इधर। कहते हैं आप घर छोड़ते क्यों नहीं है? गीता यहाँ किसी के घर में पढ़ने की चीज है। कहने महाराज अभी लड़की की शादी होना, लड़के की शादी होना। कहने अच्छा फिर हम आएंगे। लड़की की शादी हो गई, फिर आए, कहने लड़के का जनेऊ नहीं हुआ। जनेऊ हो गया, फिर आए, कहने का विवाह बाकी है। जब विवाह हो गया तो कहा अब तो घर छोड़ो। समझ गए कि महात्मा हमारे ही पीछे पड़ा है। तो उन्होंने कहा अच्छा महाराज छोड़ते हैं, बोलो कहाँ चले? चलो गंगा तट पर। गंगा तट ले गए, बैठा दिया वहाँ पर। कहने यहाँ भजो। सेठ जी से कह दिया, सेठ जी ने कहा 1 महीने का राशन भेजे देते हैं। 1 महीना कब चलता रहा, अब खाना पीना कुछ नहीं। 10 दिन हो गया, सब भूखे बिलबिला रहे, मर रहे। लड़का अलग मांग रहा, स्त्री अलग मांग रही। तो इन्होंने कहा कि गीता में लिखा है कि योगक्षेमम मुहाम्यहम्,
उसका योगक्षेम मैं करता हूँ। तो ये तो 10 दिन हो गए, अभी तो कोई योगक्षेम नहीं हुआ। तो ये गलत श्लोक है, ये किसी ने जोड़ करके यहाँ लिख दिया है। तो ये ले करके हड़ताल, उसके ऊपर हड़ताल लगा दिया। यहाँ से यहाँ तक सारा श्लोक सब बिगड़ गया। सेठ जी के यहाँ गए, जाकर दुकान में वहाँ बैठे रहे बड़ी देर तक। वो तो सेठ तो अपने माल बेचने में लगा हुआ था। इधर भगवान क्या करते हैं कि एक घोड़े पर चढ़ करके एक बालक पीताम्बर धारण किए मुकुट पहने हुए आता है, और गुरु पत्नी जो हैं उनसे जा करके कहता है कि माता जी ये हम ले आए हैं खाने का सामान, आटा दाल चावल। तो 2 गठरियाँ छोटी छोटी थी, उसी घोड़े के ऊपर रखी थी, गमछे में बंधे हुए दाल, इधर आटा। तो वो दे दिया, कहा इसको आप रख लो और आज का भोजन यही बनाओ, कई दिन हो गए हैं। तो गुरु जी ने कहा कि जाओ माता जी को दे आओ। तो जब वो दे करके भीतर में रख दिया, और जब वो चला तो देखा पूरी पीठ जो है वो कटी हुई पड़ी थी, खून बह रहा था। अरे बेटा रुक जाओ, तुमको देखने, क्या बात है, तुम्हारे शरीर ये क्या हुआ? कहने कुछ नहीं माता जी, थोड़ा हमसे गलती हो गई थी। तो गुरु जी ने को मार दिया था, उनके हाथ में कलम थी, तो वही से छिल गया, हमारा शरीर कट गया। अरे इतना खून बह रहा है, ऐसी इस तरह से मारते हैं बच्चों को, पढ़ाते हैं तो ऐसा करते हैं? आने दो, आज ही उनको हम डांटते हैं अच्छी तरह से। कहे माता जी हमसे गलती हो गई थी, कोई बात नहीं। और घोड़े में बैठ करके वो अदृश्य हो गया। वहाँ भीतर देखती तो सारा घर नीचे से ऊपर सब गेहूं से और आटा से और दाल से और शक्कर से और घी से सब भरा हुआ, वहाँ कोई चीज की कमी नहीं। वो तो बरसों खाते रहो तब भी कमी नहीं होगी। तो भगवान जब पहुँचे उनके पति देव, जल्दी से बुलवाया और आए, तो उसने सब कथा बनाया। तो वो पंडित जी जो हैं उन्हीं के चरणों में गिर पड़े अपनी स्त्री के। धन्य धन्य तूने तो दर्शन कर लिए। मैं इतने दिन से गीता पाठ कर रहा हूँ, भागवत पाठ कर रहा हूँ, मुझे स्वप्न में भी दर्शन नहीं हुआ। तू तो बड़ी भाग्यशालिनी। वही महाराज श्रीधर जी हुए, जिन्होंने श्रीधरी टीका लिखी। पढ़ाई जाती है वही श्रीधरी ही टीका सबसे पहले। उसी में एक तरफ से एक श्लोक का लगाने की विधि है, अर्थ है उसका। ये सब तमाम